न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर में एक बड़ी पहल की गई है, एक अनोखी पहल है, प्रेरणादायक पहल है। और आप देखिए कि मैं उस प्रयोजन का मैं आज आपको जिक्र करने जा रहा हूं, जो आज कानपुर में रोटरी क्लब कानपुर के द्वारा आज इस तरह के कार्यक्रम किया गया। मेरे पीछे एक बैनर आप देखिए, मैं दिखाता हूं कि इसके पीछे लिखा है रोटरी क्लब ऑफ कानपुर साउथ एवं अनुष्का जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बेटी शिक्षित मां वंदित। ये मातृ सम्मान समारोह आज कानपुर में आयोजित किया जा रहा है। उन माताओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने तमाम अभावों में, तमाम हालातों में, हर तरह के हालात को झेलते हुए अपनी बेटियों को शिक्षित किया है। रोटरी क्लब साउथ और अनुष्का जैन ट्रस्ट की तरफ से ये सम्मान समारोह आज कानपुर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, आज हमारा जो रोटरी क्लब का प्रारंभ है, ये नारी सशक्तिकरण की ओर एक प्रयास है। हमारा रोटरी का उद्देश्य है, हम पूरे समाज का सशक्तिकरण करते हैं, लेकिन उसमें नारी का सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा तब तक ये हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इस दिशा में ये हमने महसूस किया है कि कभी कभी बच्चियों का शिक्षा में बहुत बड़ी अवरोधना आ जाती है, उसके संसाधनों की कमी में। उसमें माँ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कक्षा 8 के बाद की बच्चियाँ नॉर्मली स्कूल छोड़ देती हैं। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण। उसमें यदि माँ का सहयोग पूरा मिल जाता है तो बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सहायता मिलती है, और वो माँ भी धन्य है कि जो अपनी बच्चियों को कष्ट सहते हुए पढ़ा रही हैं। तो रोटरी क्लब से आप जुड़ी हुई हैं, फिर आप परिचय दीजिए, बताइए किस तरह का सम्मान समारोह आज ये हो रहा है। जी, मेरा नाम एन महक खत्री है। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर साउथ में एन फीमेल्स को कहा जाता है। ये बेटी शिक्षित माँ वंदित का कार्यक्रम था, जिनमें उन माताओं का हमने सम्मान किया जो आर्थिक असमर्थ होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए आगे कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। मैं हेमंत संत हूँ, प्रधानाध्यापिका हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की, और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संगठन की प्रदेश संगठन मंत्री भी हूँ। और आज ये जो सम्मान हो रहा है, आज आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या कहेंगे? ये सम्मान नारी सम्मान है। ये महिलाओं को जो सम्मान दिया, माताओं को जो सम्मान दिया है, रोटरी क्लब ने ये बहुत बड़ी पहल करी है। जो माताएं इस माहौल में आके जब अपनी बच्चियों को लेके आती हैं, वो जब ये देख रही हैं तो मैं देख रही हूँ कि उनकी आंखें ऐसे देख रही हैं कि कोई अजूबा हमने देख लिया। ऐसी माताएं आई हैं जिन्होंने ये शायद ये इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का सम्मान उनको शायद ऐसा लगता है कि नहीं मिला। वो आज उनको मिला तो उनकी आंखों की चमक देखने लायक थी। मैं चाहूँगी कि रोटरी क्लब इस तरीके के प्रोग्राम करते रहे। रोटरी क्लब के द्वारा और जिन महिलाओं का, जिन माताओं का यहाँ सम्मान किया जा रहा है उनकी बेटियों के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता जायसवाल। जी, क्या करती हैं आप? बस हाउस वाइफ हैं। आप हाउस वाइफ हैं। आपके पति क्या करते हैं? आपके पति जॉब करते हैं जी, प्राइवेट जॉब करते हैं जी। आप बेटी को कैसे पढ़ा रही हैं? बस उसी में बचत करके ही पढ़ा रहे हैं जी। आमदनी तो नहीं है कुछ। इसका बाप ट्रक बाडी का काम करता है, हम सिलाई करते थे भाई जी। तो अभी पर साल हमने यही 24 मई को आँख बनवाई थी तो मेरी आँख ख़राब हो गई, ये देखो। तो इसलिए मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। और इसका बाप मतलब पैसा देता खर्चा करने के लिए गृहस्थी में। इसकी माँ का इलाज करने के लिए एक इसकी और बहन है, 2 बेटी हैं। तो उसको वो कक्षा 5 में है, ये 8वीं में गई हैं। तो बहुत मुश्किल से काम खर्चा कर रहा है। कुछ पूछो ना, क्या करें अब। बस आँख ऐसे आयुष्मान कार्ड से बनवाई थी, देखो आँख कैसी हो गई। हम बहुत दिक्कतें आई जीवन में। उनका कष्ट जरूरी था झेलना। हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि बेटी को हम अपना पढ़ा सके। माँ बाप तो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं। तो आपने अब इनको शिक्षित कर रही हैं। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? प्राची। मम्मी आपकी बहुत पढ़ा रही हैं, पापा पढ़ा रहे हैं। कैसा, क्या कहेंगी मम्मी पापा के लिए? मम्मी पापा के लिए तो यही कहेंगे कि मम्मी, हम जिस हद तक पढ़ रहे हैं उस हद तक मेरी मम्मी हमको पढ़ाना चाहेंगे, हम पढ़ेंगे जब तक मम्मी हमारा पढ़ाना चाहेंगी। आज मम्मी को सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, दीपमाला। दीपमाला। आपकी बेटी क्या नाम है बेटी का? माही। माही। क्या करती हैं आप? जी, बर्तन झाड़ू पोछा करते हैं। आप बर्तन झाड़ू पोछा करती हैं। और इनके पापा क्या करते हैं? इनके पापा ऐसे लेबर गिरी कर लेते हैं। अच्छा, वो लेबर का काम करते हैं। बहुत मेहनत का काम है और बहुत ये इसका बहुत बड़ा सम्मान है कि। अच्छा, ये बताइए कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं इनकी पढ़ाई लिखाई में, किस तरह से? बहुत आती हैं। कभी कभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है फीस जमा करने में। क्या नाम बेटा आपका? माही। माही,
किस जगह से कर रही हैं? विजयनगर में सरस्वती महिला महाविद्यालय। तो ये मम्मी पापा आपके कितनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं? कैसा जितनी लग रहा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं इनको प्राउड फील होगा जब हम कुछ करेंगे। है? तो कैसे पढ़ा रही हैं? किस तरह से खर्चा चलता है? कितनी फीस आती है? मंथली 1000 रुपये। मंथली 1000 रुपये आती है। तो मेहनत करके सब काम होता है? सब हाँ मेहनत करके होता क्या बनेंगी बेटा आगे चल के? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनेंगी? अभी से मन में विचार है IAS बनने का? यस। तो आप पढ़ाने के लिए मेहनत करेंगी? बिल्कुल करेंगे। और बच्ची को पढ़ाएंगी तो पैसा बहुत लगेगा, क्या करेंगी? पैसा जितना लगे, हस्बैंड काम करते हैं, कुछ हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे, पर अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे हम। कितने मुश्किल हालात हैं बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, किस तरह से रहता है? हालात तो मुश्किल है ही हैं, लेकिन अपने आप में कमी करके बच्चों को पढ़ाना है। हाँ पढ़ाना है, यही सोच है। क्योंकि हम गांव से रहे तो हम उतनी शिक्षा पा नहीं पाए जितना चाहते थे, तो बच्चों को वो देना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं। हाँ बस। तो चलिए, आप बड़ी भावुक हो रही हैं। निश्चित रूप से जो है खर्च भी है, परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल आप भावुक मत होइए। आपके जो आपके आंसू हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बच्चे बहुत पढ़ेंगे। बेटा देखो, मम्मी के लिए क्या कहेंगी? मम्मी बहुत भावुक हो रही हैं, किस तरह से सम्मान भी उनका हो रहा है। तो बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? तो मम्मी का साथ देंगी और मेहनत करेंगी, आगे बढ़ेंगी? डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? तो बेटी आपकी डॉक्टर बनना चाहती है और निश्चित रूप से इसमें पैसा भी खर्च होगा, मेहनत भी होगी, तो सब करेंगी आप? हाँ करेंगे। सब करेंगे। आपका क्या नाम है? बीना देवी। बीना देवी। क्या आपकी बेटी है? जी। क्या नाम बेटा आपका? प्राची। प्राची। तो बच्चे को कैसे पढ़ा रही हैं? क्या सर जैसे भी हो रहा है, लेकिन पढ़ा रहे पढ़ा रही हैं? क्या करती क्या है आप? कुछ अब अभी तक सिलाई थोड़े बहुत कर लेते थे, अब पैरों में स्वेलिंग आ जाती तो नहीं कर पाती हैं। लेकिन किसी तरह से गुजारा चल रहा है। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड बस प्राइवेट काम, यही जो भी मिल जाए वो कर लें। कभी कभी काम भी नहीं जो मिलता है तो फिर घर पे बैठे रहते हैं। बेटा मम्मी आपकी बहुत मेहनत कर रही है। किस क्लास में है? 12th पास। 12th में है। क्या बनना चाहती हैं? मेडिकल में जाना चाहती हूँ। मेडिकल में जाना चाहती हैं, तो डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो डॉक्टर आपकी बेटी बनना चाहती है तो निश्चित रूप से पैसा भी बहुत खर्च होगा, मेहनत होगी। हाँ, सब करेंगी आप? करेंगे, जितना क्षमता होगी उतना करेंगे। आप? उससे भी बढ़ के कोशिश होगी तो करेंगे। तो देखिए, ये महिलाओं के कितना बड़ा जज्बा है। हालात चाहे जैसे हों, लेकिन अपनी बच्चियों को ये पढ़ाना चाहती हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन असंभव नहीं है। और ये महिलाएं और ये माताएं मेहनत कर कर अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहती हैं। भावुक भी हैं, आंसुओं का दर्द भी है, लेकिन ये आंसू, ये जो भावनाएं हैं, ये अच्छा परिणाम देंगी। बच्चे भी इनके बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर दृढ़ संकल्प है। देखना होगा वक्त क्या कहता है, वक्त क्या तय करता है, लेकिन इन माताओं का अधिक परिश्रम, इनका दृढ़ संकल्प काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।